योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की मातृभूमि यह वंदनीय है, कसम तुम्हें महतारी की। हेलो दोस्तों, ओमी टेक्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु हैं, आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कविता के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के ऊपर कितना तकलीफ है, दुख है और किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की मातृभूमि यह वंदनीय है, कसम तुम्हें महतारी की। अपना यौवन अर्पण करके सेवा में तल्लीन रहा, राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना फिर भी दीन मनीन रहा। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक सुन लो दर्द दुखारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। रिश्ते नाते बदल गए सब, बदल रहा हर ढांचा है, पूरी नहीं ज़रूरत होती, पेंशन तो एक झांसा है। महंगाई के दौर अब तो हालत हुई भिखारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशन धारी की। 3 साल से मांग रहे हम, सत्य न्याय की विजय मिले, चले गए परलोक बहुत से, लाखों सिकवे किए गिले। नशा तुम्हारा भी चढ़ा हुआ है अपने सत्ताधारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। एक एक जो पंक्ति लिखी गई है बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही बढ़ा चढ़ा के और बहुत ही विचार के साथ में, गहन विचार करने वाले शब्दों के साथ में लिखा गया है। मैं आगे की पंक्ति सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, आगे की पंक्ति सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राजनीति के गलियों में पेंशन की बरसात हो रही, निष्ठा लगन समर्पण की सेवा अब नीलाम हो रही। हमें ज़रूरत भर की दो बस, हमें ज़रूरत भर की दो बस, मर मत दो रस्म गुजारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। बहुत पुराने मुद्दे मोदी चुटकी में सुलझाया है, बहुत पुराने मुद्दे मोदी चुटकी में सुलझाया है, लाचार थके हम इस पड़ाव पर, हमको मुहताज बनाया है। बनो नहीं हठधर्मी मोदी, करो इलाज बीमारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। एक एक शब्द को जो तो एकदम सही जगह पे जो लिखना चाहिए, सही जगह पे बिल्कुल रखे हैं। मैं आगे की कविता आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस कविता के राइटर कौन है, ये आगे चल के मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। और ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए है और ये सीधा साधा मतलब ये है कि हमारे योगी और मोदी जी से एक अनुरोध भरा ये जो तो कविता है कि अनुरोध कर रहे हैं कि जो तो आप हमारी जो तो समस्याओं को सुने और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करें। चलिए आगे की पंक्ति को मैं देख लेता हूँ, आगे की पंक्ति में क्या लिखा गया है। मत भूलो अंतिम सांसों तक, हम ईंट से ईंट बजाएंगे, नहीं मांगते भीख सुनो जी, हम पेंशन लेकर जाएंगे। मत भूलो अंतिम सांसों तक, हम ईंट से ईंट बजाएंगे, नहीं मांगते भीख सुनो जी, हम पेंशन लेकर जाएंगे। अभी तुमको शर्म न आई अपनी ही खुददारी की, योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। योगी मोदी सुनो ध्यान से, ईपीएस पेंशनधारी की। यहाँ पे डायरेक्ट जो तो पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं, पार्टी को बोला जा रहा है जिनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन बढ़ेगी, उनको बोला जा रहा है। और योगी मोदी जी से एक गुहार लगाई जा रही है, उनसे एक अपील की जा रही है कि आप ईपीएस पेंशनधारी की जो समस्याएं हैं उन्हें सुने और सुनने के बाद में उन पे जो तो अमल करें और वृद्धि करें, जो तो ईपीएस 95 पेंशनों की एक उचित मांग को जो तो बढ़ाएं। ये चलिए दोस्तों, आगे की पंक्ति को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों को समर्पित है, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, कविता तो यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन इस कविता के जो राइटर हैं हरीश चंद्र त्रिपाठी हरीश जी हैं।
हरीशचंद्र त्रिपाठी हरीश जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ में जो तो लिखे हैं, जिनके माध्यम से EPS 95 पेंशनर्स बढ़ सकती है। उन्हें एक बार यह कविता उन तक पहुंच जानी चाहिए, वो भी इस कविता को सुने देखें। ये रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश, और इनका नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा गया है। अगर इनसे कोई संपर्क करना चाहता है तो संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और भी किसी के पास इस प्रकार की कोई कविता हो, उसे मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो तो लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये आप लोगों के ऊपर है कि इसे कितना लोग प्यार और कितने लोग शेयर सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस कविता को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त मित्र भाई बंधु के साथ में। दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।